नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं षणमुखी मुद्रा के बारे में। षणमुखी इसका नाम क्यों रखा गया, विधि, लाभ और सावधानी। षणमुखी मुद्रा में हम अपने 7 डोर्स यानी एक्सटर्नल जो हमें बाहर की ओर सुनने, सूंघने, बोलने, देखने को हमें प्रेरित करते हैं, उनको हम बंद कर लेते हैं। जैसे कि दोनों नाक के छिद्र, दोनों कान के छिद्र, दोनों आँखें और मुंह। षणमुखी मुद्रा किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? जो लोग डिप्रेशन के शिकार हों उनके लिए षणमुखी मुद्रा वर्जित है। और लेकिन कुछ सावधानी, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, हृदय रोगी हों और गर्भवती महिलाएं, इनको षणमुखी मुद्रा योग गुरु के सानिध्य में सीखनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ। षणमुखी मुद्रा को करने के लिए हम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाते हैं, अपने अंगूठों से अपने ईयर लॉब्स को बंद करते हैं और तर्जनी उंगली हमारी आंखों पे रहती है और मिडिल फिंगर से अपनी नॉस्ट्रल के ऊपर रखते हैं और जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर होती है मुंह के ऊपर नीचे होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाक से लंबा गहरा सांस भरते हैं और उस सांस को हम रोक लेते हैं और फिर जितनी देर हम अपनी क्षमता अनुसार अपने श्वास को रोक लेते हैं, रोकते हैं भीतर और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं आज्ञा चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे या अनाहत चक्र पे या बिंदु पे। और यथासंभव ये प्रयास करते हैं कि हम कोई साउंड सुनने की प्रयास करते हैं। हम अपने आप को एक्सटर्नली बिल्कुल काट लेते हैं इस मुद्रा में। और जब हम इस मुद्रा को निरंतर अभ्यास करते हैं, 2 से 3 महीने जब लगातार करते जाते हैं, तो देखते हैं कि धीरे धीरे हमें डिफरेंट साउंड्स सुनाई देना शुरू होते हैं। झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, तिलचट्टों की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं पर आपको लगता है कि हाथी चिंगाड़ रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं। और उसके बाद जब जैसे जैसे आप पारंगत हो जाते हैं तो आपको अनाहत नाद सुनाई देता है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ इस मुद्रा को कैसे करना होता है। अंगूठे से ईयर लॉब्स को बंद कर लेते हैं, इंडेक्स फिंगर आइज़ पे रहती है, दोनों जो हमारे मिडिल फिंगर होती हैं नोज़ पे रहती हैं और उससे बाकी जो फिंगर्स होती हैं मुंह के ऊपर होती हैं, ऊपर नीचे। हमने नाक से सांस भरा, अपने श्वास को रोक लिया। जो हमने श्वास रोका था, फिर नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देते हैं। इस मुद्रा को शुरू में जो अभ्यासी हों वो 5 से 10 बार करें और जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाएंगे इस मुद्रा को आप लोग 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। इस मुद्रा के हमें क्या क्या लाभ होंगे? सबसे पहले फिजिकल लेवल में ये मुद्रा हमारे आँखों के लिए बहुत लाभप्रद होती हैं, हमारे गले के लिए जो रोग हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होती हैं, कान के रोग के लिए बहुत लाभप्रद होती हैं, नाक के रोगों के लिए बहुत लाभप्रद होती हैं। लेकिन मेंटल लेवल पे ये मुद्रा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करती है। जिन लोगों को नींद ना आना, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना, भूलने की प्रवृत्ति, मानसिक विकार, यदि वो इस मुद्रा को निरंतर करते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे ये समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।